Assalamu alaikum students, I'm Samra Abdul and it's BSCS 4th semester and BSIT 2nd semester class, and it's the 8th lecture of linear algebra. आज का टॉपिक है वेक्टर स्पेस। वेक्टर और स्पेस इन दोनों नामों से आप फेमिलियर हैं, लेकिन अलग अलग। मतलब वेक्टर आपको पता है वेक्टर किसको कहते हैं। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, और स्पेस 3 डायमेंशनल जगह जहाँ हम रहते हैं इसको स्पेस, या आप स्पेस अगर आपके जहन में आता है, लेकिन इन दोनों चीज़ों का अभी फ़िलहाल इसमें कुछ लेना देना नहीं है। वेक्टर स्पेस क्या है? लेट वी बी एन आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स on which two operations are defined, addition and multiplication by scalar number. If the following axioms are satisfied by all objects u, v, w in V and all scalars k and l, then we call V a vector space and we call the objects in V vectors. वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है ये कि V एक नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, पहले नंबर पे V एक सेट है और नॉन एम्प्टी सेट है, और इसके एलिमेंट्स जो हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, मैट्रिसेस हो सकते हैं, कुछ भी इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं। उन एलिमेंट्स पे दो ऑपरेशंस डिफाइन हों, एक एडिशन, एक मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर के साथ वो मल्टीप्लाई हो सकते हों और वापस में ऐड हो सकते हों। और उसके अलावा ये जो नीचे 10 प्रॉपर्टीज़ गिवन है, एक्सियम्स गिवन है, अगर ये वो सेटिस्फाई करता हो तो हम उसे V को एक वेक्टर स्पेस मान लेंगे। अब इसमें जो U, V और W जहाँ पर यूज़ हो रहा है वो V के एलिमेंट्स हैं। V जो नॉन एम्प्टी सेट है, और जहाँ पर K और L यूज़ हो रहा है वो कोई स्केलर नंबर्स है, मतलब कोई रियल नंबर है या कोई ऐसा नंबर जिसके साथ डायरेक्शन नहीं मेंशन, मतलब कोई भी स्केलर क्वांटिटी, आप रियल नंबर समझे इसको। ठीक है, फर्स्ट एक्सियम है इफ़ U एंड V आर ऑब्जेक्ट्स इन V देन U प्लस V इज़ इन V। क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कोई से रैंडम दो एलिमेंट्स आपने V में से उठाए और उनका सम भी V के अंदर आए, V में ही प्रेजेंट हो, तो यानी इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, अगर नहीं पढ़ा तो अब आप कर लेंगे। यानी दो एलिमेंट्स V के, कोई से भी दो एलिमेंट्स अगर आप उठाते हैं और उनको ऐड करते हैं तो उनका जो आंसर है वो भी V का ही एलिमेंट हो। एक तो ये एक्सियम। नंबर 2, U प्लस V इज़ इक्वल टू V प्लस U, कोमोटेटिव लॉ, यानी V के एलिमेंट्स में कोमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता हो। थर्ड है U प्लस V प्लस W, यानी एसोसिएटिव लॉ है कि आप कोई से 3 एलिमेंट्स लेते हैं V के, उनमें से कोई से 2 को पहले ऐड कर दें, इससे कोई फ़र्क ना पड़े। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये भी होल्ड करता हो V के एलिमेंट्स पे। देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट 0 इन V called a zero vector for V such that 0 plus U and U plus 0 is equal to U for all U in V. आइडेंटिटी एलिमेंट, तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी V के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ लें कि जो V के एलिमेंट्स हैं ये मैट्रिसेस हैं। ठीक है, अब V एक के एलिमेंट्स मैट्रिसेस की फॉर्म में है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। मैं समझाने के लिए आपको कह रही हूँ कि अगर आपके कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो आप समझें। फॉर एग्जांपल कि V के एलिमेंट्स मैट्रिसेस हैं, और मैट्रिसेस हैं तो मैट्रिसेस को ऐड भी किया जा सकता है, यानी सारे सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस होंगे। ठीक है, तो उनको ऐड किया जा सकता है। उसके अलावा उसे किसी स्केलर क्वांटिटी से, मतलब आपके 1, 2 कोई सी भी रियल नंबर से 1/2 से आप उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब V एक ऐसा सेट है कि उसके कोई से 2 एलिमेंट्स उठाओ, उनको सम करो, उनके यानी ऐड करो, तो उसका रिज़ल्ट भी V के अंदर हो।
और u प्लस वी इज़ इक्वल टू वी प्लस यू, यानी कोई से दो एलिमेंट्स को सम किया तो यानी वो कोमोटेटिव लॉ होल्ड करे, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करे। इसके अलावा एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी वी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर उसे किसी भी एलिमेंट में ऐड किया जाए तो आंसर वही एलिमेंट आ जाए। आइडेंटिटी की डेफिनेशन ये है, उसे हम ज़ीरो वेक्टर कहेंगे यहाँ पर। फॉर ईच u in v there is an object minus u in v called a negative of u such that u plus minus u is equal to 0, यानी इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स भी इसके अंदर v के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर ईच u in v there is an ये हो गया नंबर 5 तक हो गया हमारे। नंबर 6 है इफ़ k इज़ एनी स्केलर, अब k कोई रियल नंबर है, स्केलर क्वांटिटी है, एंड u इज़ एनी ऑब्जेक्ट इन v देन k u इज़ इन v। 5 ऊपर वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं अगर आप उसको थोड़ा सा गौर करें तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हैं। एक सेट को ग्रुप कब कहते हैं? जब उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये 4 प्रॉपर्टीज़ जिसके अंदर होल्ड करती हूँ जिस सेट के अंदर, हम उस सेट को ग्रुप कहते हैं। और अगर कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है तो हम उसे अबिलियन ग्रुप कहते हैं। यानी वी इन शॉर्ट, ये 5 प्रॉपर्टीज़ की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि वी इज़ एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके अलावा एक तो वो अबिलियन ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसके अलावा उसमें कौन सी ये 4 प्रॉपर्टीज़ और भी होल्ड करती हैं, और वो क्या हैं कि के यू इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन वी, राइट। के यू प्लस वी इज़ इक्वल टू के यू प्लस के वी, यानी यू और वी के ऐसे एलिमेंट्स हैं, कोई से भी रैंडम एलिमेंट्स हैं कि अगर आप उनका सम लेकर उसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको कहते हैं। लेकिन इसमें ख़ास चीज़ क्या है कि स्केलर को u प्लस वी से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, ये होल्ड करता हो, यानी कोई से भी रैंडम आप एलिमेंट्स उठा रहे हैं v के और आप से k से मल्टीप्लाई करें तो ये प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई होती हो। या k प्लस एल इंटू यू, अब ये भी है तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की फॉर्म समझ सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स इसमें फ़र्क है। k प्लस एल स्केलर्स हैं और u से मल्टीप्लाई किया, और ये 9th प्रॉपर्टी है के एल यू इज़ इक्वल टू के एल यू। और लास्ट 10th प्रॉपर्टी 1u इज़ इक्वल टू यू जी, ये इसमें मिस्टेक है, आप ये 9 प्रॉपर्टीज़ तक देखें, ठीक है। 9 ये प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं, v सेटिस्फाई करता है, तो हम v को क्या कहेंगे? वेक्टर स्पेस, और इसके एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स कहेंगे। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर स्पेस, अब ये एक एग्जाम्पल है। डिटर्मिन वेदर द सेट ऑफ v of all pairs of real numbers xy with the operation x1 y1 plus x2 y2 is equal to x1 plus x2 plus 1 and y1 plus y2 plus 1 and kxy is equal to kx ky is a vector space। एक क्वेश्चन है आपका कि v एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, उसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स हैं? ऑर्डर्ड पेयर, रियल नंबर्स के ऑर्डर पेयर, यानी एक्स वाई की फॉर्म में एलिमेंट्स हैं। यानी आप v को क्या समझेंगे? v एक एक्स वाई प्लेन के जितने एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट है। ऑपरेशन उसमें जो डिफ़ाइन किया गया है, सेट आपको समझ आ गई कि v के एलिमेंट्स किस तरह के हैं। अब ऑपरेशन, दूसरी चीज़ आती है ऑपरेशन। ऑपरेशन इसमें कौन सा है? प्लस का है, लेकिन ये ऑर्डिनरी प्लस नहीं है। वैसे तो अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो x कोऑर्डिनेट x में ऐड हो जाता है, y कोऑर्डिनेट y में ऐड हो जाता है, ऐसे ही ना, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसे नहीं है। इसमें क्या है कि आपने जब दो एलिमेंट्स को ऐड किया तो रिज़ल्ट आपका क्या आएगा? +1 उसमें एक ऐड हो जाएगा, x1 + x2 +1, y1 + y2 +1।
अब ये आपका एडिशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर दिया। वो क्या है कि के को अगर आप एक्स वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो के एक्स के वाई आ जाएगा। आपने प्रूव करना है कि ये एक वेक्टर स्पेस है या नहीं है, ये बताना है, डिटरमिन करना है, ये बताना है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो उसके लिए आपको 9 जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको चेक करना पड़ेगा, क्या वो 9 की 9 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं। अगर होती हैं तो फिर एक्चुअली वो 10 है, 10 जो प्रॉपर्टी है ना वो 1u इज़ इक्वल टू यू है, लेकिन मैं आगे वो एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ठीक है। तो वो 10 जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमने उनको सेटिस्फाई चेक करना है कि अगर वो 10 की 10 सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये वेक्टर स्पेस है। अगर उनमें से कोई एक भी नहीं होती तो फिर ये एक वेक्टर स्पेस नहीं है। अब सोल्यूशन, लेट u इज़ इक्वल टू x1 y1, v is equal to x2 y2 and w is equal to x3 y3 are objects in v and k1 k2 are some scalars। यह तो आपने एलिमेंट्स का बता दिया उसका। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है कि u प्लस वी आपने फाइंड आउट किया, अब जो उसने फॉर्मूला आपको गिवन था उसके अकॉर्डिंग। अब अगर x1 और x2 रियल नंबर्स हैं तो x1 प्लस x2 प्लस 1 भी रियल नंबर ही होंगे और y1 प्लस y2 प्लस 1 भी रियल नंबर ही होगा, यानी ये एलिमेंट आपके एक्स वाई प्लेन पे मौजूद होगा। तो पहली प्रॉपर्टी होगी आपकी सेटिस्फाई। दूसरी प्रॉपर्टी कमोटेटिव, u प्लस वी इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 1 y1 प्लस y2 प्लस 1। अब ये जो आपका x1 और x2 है रियल नंबर्स हैं, आप चाहे x1 प्लस x2 लिखें चाहे x2 प्लस x1 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने इसको कॉमोटेटिव कर दिया, कॉमोटेटिव लॉ यूज़ किया इसमें, और ये आपका जो है v प्लस यू के इक्वल आ गया, यानी कॉमोटेटिव लॉ होल्ड करता है। u प्लस वी करें या v प्लस यू करें आपका आंसर सेम आता है। दो आपकी एक्सियम्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड वन क्या थी, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी इजीली प्रूव हो जाएगा क्योंकि रियल नंबर्स हैं और आप उनको चेंज करके लिख सकते हैं। रियल नंबर्स में रियल नंबर जो है वो एक ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं। ये आपको वैसे मैं बता रही हूँ कि जो रियल नंबर का सेट है वो एक अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमने एज्यूम करना है कि आपको ये पहले से पता है और वही रिज़ल्ट आप यूज़ कर रहे हैं कि ये जो वेक्टर स्पेस है और ये एक जो स्पेसिफिक उसने आपको एडिशन का रूल बता दिया, इसके अकॉर्डिंग ये आपकी वेक्टर स्पेस है या नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो एक अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसलिए रियल नंबर्स को आप जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं कि आप कोई से भी पहले ऐड कर दें, एसोसिएटिव लॉ भी रियल नंबर्स में होल्ड करता है। तो ये प्रूव कर दिया कि u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, हैंस वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। फोर्थ प्रॉपर्टी, लेट ए बी इन एन ऑब्जेक्ट इन वी सच दैट ए बी प्लस यू इज़ इक्वल टू यू। अब आपने एज्यूम किया कि ए बी के अंदर एक जो ज़ीरो वेक्टर हमने ढूंढना है वो वेक्टर प्रेजेंट है। तो वो अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो एक ऑर्डर पेयर होगा, एक ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें अगर हम यू ऐड करें तो आंसर यू ही आए। अब वो ऑर्डर पेयर कौन सा होगा वो ढूंढने के लिए ये कैलकुलेशन की है कि ए बी प्लस x1 y1 इज़ इक्वल टू x1 y1 और उसको ऐड कर दिया और ये a इज़ इक्वल टू आपके पास -1 आ गया और b इज़ इक्वल टू -1 आ गया। Hence -1 is the zero vector in V। क्लियर? ये सिंपल वाली एडिशन ही है, एडिशन फ़र्क है, इसीलिए हमारा ज़ीरो वेक्टर क्या आया, -1 और -1। अब -1 और -1 एक ऐसा वेक्टर है, आप उसे किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो आपका आंसर वही नंबर आ जाएगा V का। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी, इन्वर्स होना चाहिए, एडिटिव इन्वर्स, अब वो ढूंढते हैं। अब सो एज्यूम करते हैं कि लेट ए बी एन ऑब्जेक्ट इन वी सच दैट ए बी प्लस यू इज़ इक्वल टू -1 क्योंकि ज़ीरो वेक्टर हमारा -1 है। तो
इसको सॉल्व करेंगे और a इज़ इक्वल टू आपने फाइंड कर लिया -x1 - 2 और -y1 - 2 इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ u। तो क्योंकि ये भी एक रियल नंबर है तो ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी अब KLU इज़ इक्वल टू KLX1Y1 और क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है और ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब KLX1 जो है क्योंकि एक रियल नंबर है, KLY1 भी रियल नंबर है, इट मीन्स ये आपका उसके अंदर प्रेजेंट होगा V के अंदर। तो सिक्स प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई होगी। सेवन्थ प्रॉपर्टी क्या है? सेवन्थ प्रॉपर्टी KLU प्लस V इज़ इक्वल टू, एक्चुअली सिक्स प्रॉपर्टी जो है वो एट्थ की जगह लिख दी, आप वो चेक कर लीजिएगा सिक्स प्रॉपर्टी जो उसकी जगह पर है क्या वो होल्ड करती है या नहीं करती। लेकिन सेवन्थ जो है वहाँ पर हम लोग आ जाते हैं KLU प्लस V इज़ इक्वल टू KL X1 प्लस X2 प्लस 1 Y1 प्लस Y2 प्लस 1 U और V को ऐड किया तो, लेकिन जब इसको KL के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपका KLU और KLV नहीं बना। क्यों? क्योंकि इसमें एक वन है, एक वन है, दो नहीं है। ठीक है, तो सेवन्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई हमारे इस स्पेसिफिक सेट में विथ स्पेसिफिक एडिशन, मतलब इट्स नॉट द ऑर्डिनरी एडिशन। तो जो भी था उसके अकॉर्डिंग सेवन्थ प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई और आगे वर्किंग हमारी स्टॉप होगी। अगर यही आपकी कोई पहले आ जाती या आपको लगता कि ये वाली शायद इसमें सेटिस्फाई ना हो तो आप जस्ट वो चेक कर लें, आपका क्वेश्चन ठीक माना जाएगा। लेकिन क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट है तो मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया। तो सेवन्थ प्रॉपर्टी अब आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई, आपने यहीं पे रोक देना है। V इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हेंस V इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ज़ीरो वेक्टर स्पेस। अभी कुछ सेट्स हैं और कुछ एडिशन ऑपरेशंस के विद रिस्पेक्ट टू मैं ये एग्जांपल्स आपको देती जाती हूँ ताकि आपको पता चले कि वेक्टर स्पेस है या नहीं। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा दूँगी, वरना आप वैसे आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस है या नहीं। और अगर किसी में सॉल्व नहीं किया तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आप ये 10 की 10 प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये होल्ड करती हैं या नहीं। Let V consist of a single object which we denote by 0 and define 0 plus 0 is equal to 0 and K0 is equal to 0। अब कोई ज़ीरो जो है ये एक V का एलिमेंट है। अब जो V के एलिमेंट है ना, आप उसे बोल्ड एलिमेंट से लिखो क्योंकि वो वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स को बोल्ड एलिमेंट से आप ज़रा बोल्ड लेटर से आप रिप्रेजेंट करते हैं और जो स्केलर क्वांटिटी है उसको नहीं। तो अब ज़ीरो सिर्फ एक एलिमेंट है, V नॉन एम्प्टी सेट है और उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है ज़ीरो, यानी ज़ीरो वेक्टर। तो वो एक वेक्टर स्पेस होगा। आप उसकी 10 की 10 एक्सिम्स को चेक कर सकते हैं, लेकिन ये एक वेक्टर स्पेस आपकी वो सारी सेटिस्फाई हो जाएंगी। आर एन से फेमिलियर है? आर एन क्या होता है जी? एन टुपल्स, जैसे ऑर्डर पेयर में दो होते हैं ना, आर एन में एन एलिमेंट्स का पेयर होता है, एन एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड एन टुपल्स उसको हम कहते हैं। तो वी के अंदर अगर ऐसे एलिमेंट्स हैं, आर एन के एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, एंड फाइंड द वेक्टर स्पेस ऑपरेशन ऑन वी टू बी यूजुअल ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये जो यूजुअली हम जब ऐड करते हैं तो इसको इसी मेथड से ऐड करते हैं। वो तो पिछले एग्जाम्पल में तो एक मैंने आपसे कहा कि वो डिफरेंट स्पेसिफिक थी एडिशन जो उसने बताई थी, लेकिन अगर हम सिंपल वाले एडिशन को कंसिडर करें, यूजुअल एडिशन को, तो उसका तरीका क्या होता है? यू अगर एक एलिमेंट है आर एन का तो वो कैसा एलिमेंट होगा? वो होगा U1 U2 U3 सो ऑन UN। ठीक है, V है V1 V2 V3 सो ऑन VN। अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो फिर U1 प्लस V1 U2 प्लस V2 और इस तरह, यानी इसके भी उतने ही
n टुपल्स बन जाएंगे। और अगर मल्टीप्लाई करें तो ईच एंड एवरी जो उसका है उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोऑर्डिनेट, जहन से निकल गया था वर्ड, तो इसके जो होते हैं इनको कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। तो ये जो सेट होगा V जिसके अंदर आर एन के सारे एलिमेंट्स हैं अंडर यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसमें कितनी एक्सिम सेटिस्फाई होती हैं? 2 3 4 5 7 8 9 10 यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट तो यहाँ पे शो ही कर दी, फर्स्ट वाली तो शो कर दी, जाहिर बात है आप ऐड करेंगे तो जो रिजल्टिंग है वो भी आर एन का ही एलिमेंट है और वो भी, यानी 10 की 10 एक्सिम्स जो है इसमें सेटिस्फाई हो जाती हैं। इट मीन्स आर एन इज़ अ वेक्टर स्पेस। ये आपको एग्जाम्पल्स में बताया है कि ये वेक्टर स्पेस है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है डिटर्मिन आर एन इज़ अ वेक्टर स्पेस और नॉट, तो फिर आपने जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमने किया, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन विद 10 एक्सिम्स आपको ज़ुबानी आती होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने वो 10 की 10 एक्सिम्स वन बाय वन चेक करनी है कि क्या वो सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती। ये एग्जांपल्स देने का मकसद ये है कि आपको कुछ नो हाउ हो कि इनमें ये वेक्टर स्पेसेस हैं तो इसमें जो है मेरी एक्सिम्स सेटिस्फाई ही हो जाएंगी, तो कोशिश करके आप उसको सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, मेथड भी बता दिया। सॉरी, टाइम भी तेज़ी से गुजर रहा है। वेक्टर्स, नेक्स्ट एग्जांपल है वेक्टर स्पेस ऑफ 2 by 2 मैट्रिसेस। लेट वी बी द सेट ऑफ 2 by 2। जितने भी 2 by 2 मैट्रिसेस हैं वो सब के सब इसके अंदर हैं, आपके सेट के अंदर। तो क्या वो एक वेक्टर स्पेस है या नहीं है? वो भी एक वेक्टर स्पेस होती है। अब उसको चेक, कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लिया और कुछ को आप खुद चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। लेट वी बी द सेट ऑफ 2 by 2 मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज एंड टेक द वेक्टर स्पेस ऑपरेशंस ऑन वी टू बी द यूजुअल ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़। अच्छा, अब इस इनमें आप एक चीज़ आपने नोट की होगी कि एक तो सेट बताना कि सेट के एलिमेंट्स कैसे हैं ये ज़रूरी होता है, और साथ ऑपरेशन भी बताना ज़रूरी है कि कौन से ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो दो ऑपरेशंस आपने बताने हैं, एक एडिशन का और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। यूजुअली हम सिंपल वाला जो आपका यूजुअल एडिशन है उसको और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को कंसिडर करते हैं, लेकिन रेयर केसेस जैसे कि हमारी फर्स्ट एग्जांपल में हमने डिफरेंट लिया था ऑपरेशन, इस तरह से भी आ सकता है। तो जो आपको गिवन हो आपने उसके अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लेट वी बी द सेट ऑफ 2 by 2 मैट्रिसेस। ठीक है, सारे उसमें हैं। तो अब आपने एक्सिम्स को वन बाय वन चेक करना है। फर्स्ट एक्सिम आपकी क्या है, दो मैट्रिसेस लिए, उनको ऐड किया, ऑब्वियसली उसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद के यू को चेक किया आपने, ये भी एक एक्सिम है। नंबर मुझे इस तरह से याद नहीं रहेगा, लेकिन मैंने जिस तरह से याद किया कि अबिलियन ग्रुप की 5 एग्जिम्स हैं और 4 और एग्जिम्स हैं, तो ये 6 नंबर पे होगी। के यू इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन वी। तो के यू आपने चेक किया, हाँ ये भी एक 2 by 2 मैट्रिक्स है तो वी में ही होगा। फिर उसके बाद आपने क्या चेक करने हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज चेक करने हैं। ठीक है, तो the set V is closed under addition and scalar multiplication because the foregoing operations procedure 2 by 2 matrices as the end result. Thus it means to confirm that axioms 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 and 10 hold. Some of these are standard properties of matrix operation. For example, axiom 2 follows from theorem, मतलब ये आगे उसने रेफरेंसेस दिए हुए हैं स्लाइड में। एक्चुअली मैंने ना डिफरेंट बुक्स में से आपकी उठाई है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए हमारी कंटेंट में से। तो ये एक वेक्टर स्पेस है, और जो 2 by 2 मैट्रिसेस का जो सेट है वो एक अबिलियन ग्रुप अंडर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है, और क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में होल्ड करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैट्रिसेस जो है वो कोमोटेटिव भी होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होते, ये याद रखिएगा, लेकिन एडिशन में होते हैं। और उसके अलावा 0 0 0 0 जो है ज़ीरो वेक्टर होगा इसके अंदर,
एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, वो भी होगा इसके अंदर। तो यानी 5 ये वाली प्रॉपर्टीज़ हो गई। छठी आपने चेक कर ली कि के यू भी इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हैं दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हैं। वो कौन सा है कि दो स्केलर लेकर u से मल्टीप्लाई कर दें, या दो u प्लस वी को के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करें। तो आप चेक कर लीजिएगा। इसी तरह से कोई ये जैसे यहाँ पर चेक किया हुआ u प्लस वी को चेक किया ना, इसी तरह से आप जो है वो के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करें। आपका 2x2 का एक मैट्रिक्स आएगा, इसका मतलब वो भी उसके अंदर प्रेजेंट है। और उसके अलावा आप जो है वो लेफ़्ट और राइट साइड को इक्वल करके भी चेक कर सकते हैं कि दोनों आपकी वो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। तो यानी ये 10 की 10 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होल्ड करती हैं। और जो 2x2 मैट्रिसेस का जो सेट है वो एक वेक्टर स्पेस होता है अंडर यूजुअल एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जी, ये ज़ीरो मैट्रिक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़ीरो मैट्रिक्स से इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ये एक्सप्लेन किया। इन्वर्स भी निकाल के दिखा दिया। उसके अलावा चेक भी कर दिया कि इन्वर्स का आंसर जो है वो आता है 1u इज़ इक्वल टू यू। लास्ट ये 10th प्रॉपर्टी ये थी, जी वहाँ पे वो गलती से लिखा हुआ है, ठीक है। 1u इज़ इक्वल टू यू। तो 1 क्या है, 1 इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो 1 को आप u से मल्टीप्लाई करें तो u ही आंसर आएगा। और अच्छा, अब आप इन क्वेश्चंस में देखिएगा कि कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रूव कर दी और कुछ नहीं। तो कौन सी ज़रूरी है और कौन सी नहीं ज़रूरी, इस में जाने की बजाय आपने ये 10 की 10 प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर देना। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। जी 27 में साथ टाइम भी चेक कर लेती हूँ कि कहीं लेक्चर ज़्यादा ही लंबा ना हो जाए। तो एक और एग्जांपल है द वेक्टर स्पेस ऑफ m/n मैट्रिसेस। जो 2x2 मैट्रिसेस है ना, मतलब उसमें सेम ऑर्डर के हैं, ठीक है। तो वो तो आप ने प्रूव कर दिया कि वो एक वेक्टर स्पेस है। अगर m/n मतलब डिफरेंट रेक्टेंगुलर ऑर्डर के अगर आपके पास हो जाते हैं मैट्रिसेस, तो क्या वो एक वेक्टर स्पेस होगी या नहीं। जो आपकी लास्ट एग्जांपल थी, इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ अ मोर जनरल क्लास ऑफ वेक्टर स्पेसेस। यू शुड हैव नो ट्रबल adapting the argument used in that example to show that the set of all m/n matrices with the usual matrix operation of addition and scalar multiplication is a vector space. We will denote this vector space by the symbol of m/n. Thus, for example, the vector space in example 4 is denoted by m22. अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो आपने नोट की होगी कि उसमें 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस थे और वो एक वेक्टर स्पेस थी। अगर मैं कहती कि 2x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, सारे के सारे मैट्रिसेस अब क्या होंगे 2x3 ऑर्डर के, तो भी वो एक वेक्टर स्पेस है। अगर सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस का सेट होगा तो वो वेक्टर स्पेस होगी, क्योंकि तभी हम उन्हें ऐड कर सकते हैं ना। तो इसलिए अगर मैट्रिसेस के हम वेक्टर स्पेस की बात करें तो उसको स्पेशली आप इस तरह डिनोट कर सकते हैं m/n से, या नीचे ऑर्डर लिख के उसका m लिखें और नीचे वो जो मैट्रिसेस उसके अंदर होंगे, क्योंकि सबका ऑर्डर सेम होगा तो आप वो ऑर्डर लिखते हैं। तो इस तरह से भी हम वेक्टर स्पेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जिस तरह से पिछली एग्जाम्पल में चेक किया आपने 10 की 10 प्रॉपर्टीज़ को, 10 तो नहीं उसमें चेक की थी, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आप मेक श्योर कि आप 10 प्रॉपर्टीज़ को ही चेक करें और वेरीफाई करें कि वो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं ये, और कर जाएंगी। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है ये। क्या हो जाता है स्लाइड्स को। चलिए, बस इस एग्ज़ाम्पल के बाद जो है आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, क्योंकि टाइम है आपका।
अ सेट दैट इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। अब ये जो 4-5 एग्जांपल्स, पहली एग्जांपल में भी नॉट वेक्टर स्पेस थी, फिर 4 एग्जांपल्स थी जिसमें वेक्टर स्पेस थे। अभी ये एग्जांपल है जिसमें फिर वेक्टर स्पेस नहीं है, और वो क्या है, लेट v इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड डिफाइन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन if u is equal to u1 u2 and v is equal to v1 v2, then define u plus v is equal to u1 plus v1 u2 plus v2, and if k is any real number then define ku is equal to ku1 0. अब यहाँ पर स्केल v जो है वो आर स्क्वायर यानी एक एक्स वाई प्लेन कोऑर्डिनेट जो आपका प्लेन होता है, उसके सारे एलिमेंट्स v के अंदर मौजूद हैं। एडिशन जो है वो यूजुअल एडिशन है, जैसे ऑर्डर पेयर को ऐड करते हैं, लेकिन जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो डिफरेंट है। वो क्या है, के यू इज़ इक्वल टू के यू 1 0। पहली जो एग्जांपल थी उसमें एडिशन डिफरेंट था, इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट है, और आपने ये प्रूव करना है कि क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। और ये वेक्टर स्पेस नहीं है ये आपको पहले ही पता चल गया अब, लेकिन आपने, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उसमें तो नहीं आपको गिवन होगा कि नहीं है या है, तो आपने उसकी एग्जाम्स को चेक करना है। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये देखिए ऊपर क्लियर पता चल रहा है कि आपकी 5 की 5 एग्जाम्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। उन 5 के बाद जो अगली 4-5 हैं उन पे आते हैं हम। उसमें से क्या है, के यू, वो तो आपने चेक कर लिया कि वो भी एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया तो वो R2 का हिस्सा होगा, तो ठीक हो गया। इफ़ u इज़ इक्वल टू, अब दो एलिमेंट्स लें u और v, 2 4 -3 5 कोई से रैंडम, एंड k इज़ इक्वल टू 7 आपने लिया। u प्लस v फाइंड आउट किया, के यू यानी 7u फाइंड किया, 7u आपके पास 14 0 आ गया, यानी ये सिर्फ एक्सप्लेन किया है कि किस तरह के हैं। The addition operation is the standard one from R2, but the scalar multiplication is not. In the exercise, we will ask you to show that the first 9 vector space axioms are satisfied. However, axiom 10, अभी देखें 10th नंबर पे आके आपको पता चलेगा कि वो फेल हो गई है to hold for certain vectors. For example, if u is equal to u1 u2 is such that u2 is not equal to 0, then 1u is not equal to u. Thus, v is not a vector space with the stated operation. मतलब 9 आपकी एग्जाम्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी, सिर्फ 10वीं वाली नहीं होगी। तो 10वें नंबर पे आपको पता चलेगा कि नहीं। मैं बार बार आपको, मैंने पहले भी ये बात बताई, अब फिर दोबारा बता रही हूँ कि किसी को अगर आपको पता चल गया है कि ये सेट जो है वेक्टर स्पेस नहीं है और ये फ़लाँ प्रॉपर्टीज़ की सेटिस्फाई नहीं होगी, तो उस सूरत में आपको बाकी की 9 को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। पहले नंबर पे ही उसको प्रूव करें और चेक करके आप कह दें कि ये एक्सियम होल्ड नहीं करती, इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस नहीं है। लेकिन अगर कोई वेक्टर स्पेस है, फिर आपको 10 की 10 को वेरीफाई करना पड़ेगा, और अगर आपको किसी का नहीं पता कि ये है या नहीं है, तो भी आप स्टेप बाय स्टेप 10 प्रॉपर्टीज़ को आप एक्सियम्स को या प्रॉपर्टीज़ को आप चेक करें। अगर वो प्रूव हो जाती हैं तो वो वेक्टर स्पेस है, अदरवाइज़ वो वेक्टर स्पेस नहीं है। ओके जी, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर इतना ही। वेक्टर स्पेस एक नया टॉपिक है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप समझ के और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस करने के साथ साथ। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।